अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की खूबसूरत वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। हमें ना अपनी ख्वाहिशात को महदूद करना पड़ता है, बहुत सी ख्वाहिशात से दस्तबरदार भी होना पड़ता है, बहुत से ख्वाबों को आंखों में दफन करना पड़ता है। जहां हमारी जगह नहीं होती वहां से खुद को खींच खांच कर निकालना पड़ता है, आंसुओं को ब्रेक लगाने पड़ते हैं, अजियत को पैरों तले कुचलना पड़ता है, मुस्नोई सी मुस्कुराहट होंठों पर सजानी पड़ती है, ख्वामगाह कह के लगा कर खुद को जिंदा साबित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ज़िंदगी गुजरती है। क्योंकि ज़िंदगी तो गुजारनी पड़ती है ना। जानते हो शिद्दत क्या है? शिद्दत वो है जो सांसों की तरतीब को तहस नहस कर दे। शिद्दत वो है जो उसका ख्याल आते ही बेताब कर दे। शिद्दत वो है जो उससे जुड़ी हर याद को सामने लाकर खड़ा कर दे। वो कोई आम सा शख्स नहीं था, वो बहुत ख़ास था, बहुत ख़ास, बहुत अलग, जैसे बहुत कीमती, और मैं भूल गया था। मेरे हिस्से में हमेशा आम सी ही चीज़ें आती हैं। अना परस्ती की हद पूछते हो तो सुनो, जिसके बिना हर सांस मुझे टूटती लगे, मैंने उसको भी पाने का वजीफ़ा नहीं किया। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। जिसे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है, वफादार नहीं हो सकता। ये कुदरत का कानून है दोस्तों, जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियाँ हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होकर दुख सहता है, तकलीफ़ें सहता है, अज़ियतें सहता है। बहुत कुछ संजीदा नहीं चल रहा, तभी तो बहुत कुछ मजाक बन के रह गया है। देखो, तुमने नज़रअंदाज किया है, नज़रअंदाज होने से इंसान मर नहीं जाता। मुमकिन है मगर वो जीना छोड़ देता है। ऐसा संग दिल हो जाता है कि किसी से कलाम नहीं करता, ऐसा तल्ख हो जाता है कि किसी का लिहाज नहीं करता। गिर जाए जो ईंट दीवार की अपने हाथों से, वो मकान तोड़ देता है। मरता नहीं मगर वो जीना छोड़ देता है। वो दिलों को जोड़ लेता है, वो खुद को तोड़ देता है। तुमने पूछा है सबब परेशानी का, ये तो किस्सा है एक बर्बाद जवानी का। मरकज़ी किरदार तो आगाज़ में ही मारा गया, अंजाम जो भी हुआ अब कहानी का। पता नहीं लोग मकाफ़ाते अमल क्यों भूल जाते हैं। आज जो जुल्म आप किसी पर करते हैं, वो कल आपके साथ भी हो सकता है, और ज़रूर होगा। हाँ, अगर आप मज़लूम से माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें तो शायद अल्लाह भी माफ़ कर दे। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि कोई जुर्रत करके माफ़ी मांगे या वाकई उसे निदामत हो। अक्सर जब अपने आप पे आती है ना, तो ही पता चलता है कि किस बोए बीज का फल है ये। पता है, मर्द की फितरत में अल्लाह ने जिद्दत रखी है। वो वक्त के मुताबिक ढल जाता है, सब भूल जाता है। एक औरत ऐसा नहीं कर पाती। टूटे ख्वाबों की किरचियाँ, अधूरी आस का दर्द, सारी ज़िंदगी उसे रुलाता है। जिस दिन मेरी आँखों ने तुम्हारे नाम पर भीग जाना छोड़ दिया, उस दिन मैं तुम्हें अपने सारे दर्द माफ़ कर दूँगा। याद रखना, ज़िंदगी में जब कभी ठोकर लगे और एहसास हो कि तुम गलत थे, तभी मुड़ के मुझे मत देखना। तुम्हें आज़ाद किया है, माफ़ नहीं किया। दोस्तों, इस बात पर परेशान मत हो कि रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, बल्कि अपनी तवज्जो अपने पहले कदम पर रखो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही सबसे मुश्किल काम है। जब पहला कदम उठा लिया तो फिर उसके बाद हर शय को अपने कुदरती अंदाज में काम करने दो, और तुम देखोगे कि रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। बहाव के साथ मत बहो, बल्कि खुद एक लहर बन जाओ जिसका अपना एक बहाव होता है। याद रखना, उम्मीद रहमत का दूसरा नाम है। खुदा पर यकीन रखने वाला रहमत पर यकीन रखता है, और जिसे रहमत पर यकीन है वो उम्मीद के चिराग ज़रूर जला कर रखेगा। ये उम्मीद ही है, ये आस ही है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद तौबा की गुंजाइश रखे, वापसी का दरवाज़ा रखे।
یاد رکھنا، اگر پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جواب تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، اضطرابی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو جاؤ، تب کہیں الجھو مت، خود کو سلجھاؤ، اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالوں کے جواب۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو، اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے ذہن کو الجھانے والے سوالوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔